नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम इरम सहोत्रा, जो खुदा के कामों में भरपूर आगे बढ़कर ईमान की मजबूती के लिए काम करती हैं और इन्होंने एक खूबसूरत बुक लिखी है जो कि हमारे नाज़रीन के ईमान को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी। और इस किताब का नाम भी बहुत खूबसूरत है। इसका नाम है बिशारत और ये बड़ी खूबसूरत किताब है और इसके मज़ामीन जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं और हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और ये गॉस्पेल सिंगर भी हैं और ऑर्फन एज की ये वाइस चेयरमैन हैं और ये ऑर्फन एज जो चलाती हैं वो जंग में हैं और इनकी मजहबी खिदमात भी हैं और सोशल खिदमात भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बिशारत बुक जो इन्होंने लिखी है इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे। थैंक यू सर। मसीह में सबकी सलामती हो। मैंने एक्चुअली जब लिखना शुरू इस तरह किया कि मैं फ्री होती थी, कोई मेरे पास इस तरह करने को काम नहीं था, तो मैं कदसा मरियम के दर पे बहुत जाया करती थी, मरियमाबाद। तो वहाँ मैं अक्सर दुआ किया करती थी कि खुदा से कि मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही ज़िंदगी को जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं वहाँ पे दुआ करती थी। तो एक दिन मैं दुआ कर रही थी पहाड़ी के सामने, तो मैंने ऐसा फील किया कि जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, कोई सफ़ेद पोशाक पहने हुए किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। उस वक़्त तो मुझे नहीं पता चला कि ये मुझे ये क्या ब्लेसिंग मिली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे समझ आ गई कि मुझे वहाँ से एक बहुत बड़ी बशारत मिली है, जो मैं आगे बढ़कर जो है मुझे बशारत मिली है जो मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूं। किताब की सूरत में मैंने बाइबल मुकद्दस से बहुत से टॉपिक लिखे हैं, जिसमें बच्चों से रिलेटेड, माँ बाप से मोहब्बत, और इसके अलावा मुकद्दसा मरियम के 2 टॉपिक हैं। खुदा यीशु मसीह के सलीबी सफ़र पे मैंने लिखा है, वैलेंटाइन के मुतल्लिक लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वैलेंटाइन एक्चुअल होता क्या है, हम क्यों वैलेंटाइन मनाते हैं। तो उस पे मैंने लिखा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है। फिर मैंने मोहब्बत पे पैगाम दिया है, फिर मैंने तौबा पे लिखा है, बपतिस्मे पे लिखा है। इस तरह मैंने टोटल ये मेरी बुक के 17 टॉपिक हैं जिन पे मैंने लिखा है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि आप मरियमाबाद जाती थी और आपको ये विजन मिला। जब आप मुकद्दस मरियम के दर पे थी तो आपने ये विजन को बढ़ाया और फिर जो बिशारत आपको मिली, आपने उस बिशारत को सिर्फ अपने पास नहीं रखा बल्कि आगे उसको बढ़ाया है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये इतनी खूबसूरत किताब और ये इतने मज़ामीन इसमें लिखे गए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या मुश्किलात थी इस किताब को लिखने के लिए। बिल्कुल सर, मुझे लिखने में थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि मैं दिन में अपने दूसरे कामकाज करती थी, लेकिन मैं इसको लिखने में रात का वक्त जो है वो लेती थी। मुझे ये नहीं होता था कि मैंने सोना है, मैंने अपने आराम का जो सारा वक्त है, मुझे लिखने का बहुत एक ब्लेसिंग मिली थी, जो मेरा दिल करता था मैं लिखूं, और वो टाइम मेरे पास होता था रात का। बल्कि कभी मेरी अम्मी ने कमरे में आना और उन्होंने मुझे इस तरह जागते और लिखते देखना, तो उन्होंने बड़ा हैरान होना और उन्होंने सबको बताना कि सारा दिन ये अपने और काम करती है और रात को ये जो है लिखने के लिए ये बैठती है, अपना जो आराम का टाइम है वो इस किताब को लिखने में जो है वो लगाती है। तो वो मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, कि जज्बा था इस बुक को लिखने के लिए, तो इस तरह मैंने ये बुक लिखी। अच्छा, आजकल तो बहुत महंगाई है, तो जरी बात है इस पे फाइनेंस भी काफ़ी खर्च हुआ होगा, तो कैसे आपने ये सारा कुछ किया। बिल्कुल सर, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग थी मेरे पे और खुदा चाहता था कि मैं उसका काम करूं, उसका पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। तो खुदा ने मदद की, खुदा ने ब्लेस किया, तो मैंने ये कर दिया। ये बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब इंसान इरादा कर लेता है तो खुदा उसके साथ होता है। तो
ये किताब आपने लिखी है, इसके अलावा आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे और क्या पैगाम देंगे अपना? इसके अलावा सर मैं सिंगिंग करती हूँ, गॉस्पेल सिंगर हूँ, और बुक के अलावा मैंने मुख्तलिफ टॉपिक पे लिखती रहती हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी मेरी वीडियोस हैं, और ऑर्फन सेंटर चला रही हूँ एक, जिसकी मैं वॉइस चेयरपर्सन हूँ। तो इसी तरह बस अपनी लाइफ को मैंने एक मिशन बना लिया कि मैं अपनी लाइफ को इस तरह ज़ाया नहीं करूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुदा के कामों के लिए और लोगों की खिदमत के लिए अपनी लाइफ को जो है वो सर्व करूँगी। और मेरा पैगाम भी आज की न्यू जनरेशन के लिए, आज के बच्चों के लिए है कि इस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। अगर आए हो इस दुनिया में तो कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया के जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। तो इस तरह का कोई काम करना चाहिए, अपनी लाइफ को ज़ाया मत करो। थैंक यू वेरी मच मैडम इरम सहोत्रा, आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला, और ना सिर्फ वक्त निकाला बल्कि ये खूबसूरत किताब भी जो आपने लिखी है लोगों के हाथों में जाएगी और लोगों का ईमान बढ़ेगा। और फिर आपने ज़बरदस्त पैगाम भी दिया हमारे नाजरीन को कि आपको खुदा ने जो मौका दिया है, जो ज़िंदगी दी है, इसको ज़ाया ना करें बल्कि इसमें ज़रूर कुछ ऐसा करें कि लोग आपको याद करें। थैंक यू वेरी मच।